जाकर के आज सीधे पांचाली के महलों में प्रवेश करता ही इधर जैसे आगे बढ़ा ही तो उसने देखा ही कि जहां पर महाराज सूखा दिखाई देता था तो वहां पर महाराज जल भरा हुआ था, और जहां पर सूखा इधर जल दिखाई देता था तो वहां पर सूखा था। इस प्रकार से उस महल का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। आज जैसे दुर्योधन आगे बढ़ा ही तो आगे देखा ही एक बांदी आ रही है। दुर्योधन सोचने लगा कि यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है लेकिन ये बांदी आ रही, इसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। जा करके दुर्योधन भी आगे पहुंचा ही और देखा ही तो इधर बांदी मना करती रही लेकिन दुर्योधन नहीं माना ही, और महाराज जैसे ही आगे पहुंचा तो वो जाकर के उससे जैसे ही उसने आगे को कदम रखा ही और बढ़ाया ही तो महाराज निकल गया ही। उधर से आया, सोचने लगा कि यहाँ पे तो ये सूखी जमीन है, और जैसे महाराज फिर से उसने आगे कदम रखा ही तो महाराज वो गड्ढे में गिर जाता ही। इधर खड़ी हुई पांचाली और देख करके उसके मुंह से एक शब्द निकला कि अंधे की अंधी ही हुई। जैसे ये शब्द सुना ही तो दुर्योधन कहने लगा कि पांचाली, ये तुमने कहा ही कि अंधे की अंधी हुई, लेकिन तुमने हमसे नहीं कहा ही, क्योंकि अंधी तो हमारे पिता हैं, इसलिए तुमने कहा है मुझसे। और जाओ द्रौपदी, एक समय वो भी आएगा, ये तुम्हारा हंसना तुझे बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। दुर्योधन वहां से उठा ही धीरे धीरे महाराज अपने महलों के लिए आगे जब बढ़ा ही सबसे आगे जो उसके यहाँ पर उसका मामा जिसका नाम था महाराज शकुनी, और जैसे ही शकुनी ने देखा ही कहने लगा कि भांजी एक बात बताइए, आप जब कभी आती थी तो हमेशा आपका चेहरा कलियों की तरह खिला नजर आता था, आज कौन सी बात हुई, कौन सी मुसीबत आपके ऊपर आई। आप तो उस महल का निर्माण देखने के लिए गए थे, फिर कौन सी ऐसी बात हुई महाराज जो ऐसी आई। एक राजा होकर की जवाब दिया है कि मामा श्री आपको नहीं मालूम, वो बहुत बड़े राजा ही समझो, उन्होंने मेरा अपमान किया है। दुर्योधन ने अपने मामा को हर बात बताई और उसके बाद में कहा कि मामा अब मैं चैन से तो उसी दिन बैठेंगी जिस दिन मैं अपने पिता का बदला ले लूंगी। शकुनी कहने लगा भांजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने यहाँ पर कोई अनुष्ठान या कोई संदेश भेज करके तो उन्हें बुलवाओ और फिर कहना कि भैया कोई खेल खेले, उसके बाद में तुम अवश्य अपने पिता का बदला चुका लेना। आज दुर्योधन ने वही किया ही, एक दूत पास में बुलवाया और कहा कि एक पत्र लिखो हमारे भाइयों के लिए। जैसे ही वो दूत महाराज आया और हाथ में उसने कलम उठाई, पत्र लिखने लगा ही, और जब पत्र लिख कर के महाराज इधर पांडवों के महल की ओर चला ही और जाकर के उस पत्र को उसने इधर धर्मराज को दिया ही। जब धर्मराज को दिया ही तो धर्मराज ने पढ़कर के कहने लगे हमारे भाई दुर्योधन ने हमें बुलाया है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। आज रथ को सजवाया है, साथ में मैया कुंती हुई, पांचों पांडव और द्रौपदी आज सज की जब पांचों प्राणी इधर मैया और द्रौपदी को लेकर के चले ही महाराज आगे पहुंचे ही तो सबसे पहले उनकी भेंट पितामह भीष्म से होती है। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि लाला एक बात बताओ, कि कैसे
तुम्हें किसने यहाँ पर बुलवाया है? आज धर्मराज कहने लगी,